गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है नवरात्र का 8वां दिन। तो हम नहा धो के पूजा करके मैं रेडी हूँ। ब्रेकफास्ट भी हो चुका है और अभी लगभग पूरे 10:30 बज गए हैं। आपको उल्टा दिख रहा होगा। तब हम बैठते हैं अपना पहला सेशन लगाने। एग्जाम्स आ रहे हैं, कितने घंटे पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे अपना टाइमर सेट कर दिया है। देखो कुछ भी करो, सुबह उठने का मजा ही अपना अलग है। तुम्हें पूरे दिन रियलाइज होता है कि ये कितना बड़ा दिन था, तुम कितना वेस्ट कर रहे हो टाइम। हाँ है कुछ लोग जो 9-10 बजे उठते हैं, फिर उनको 11 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं। बट तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें उनकी तरह आराम करना है, अपने बेड पे लेटे सोए सोए सपने देखने हैं, या फिर मेहनत करके अपने सपनों को हकीकत में बदलना है। देखो अब इतनी उम्र हो चुकी है ना, जिस उम्र पे हम आ चुके हैं वहाँ पे आराम, दोस्त यार, मस्ती मौज, ये सब का मन नहीं करता। अब मन करता है कुछ करने का, पेरेंट्स के लिए कुछ करने का, खुद के लिए कुछ करने का। अब वो टाइम नहीं है हमारे पास कि दोस्तों यारों में बैठ के 4 गप्पे मार के ही हा कर रहे हैं। अब इस बात से किसी को बुरा लगे तो बेशक लगे, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना सीखो तुम, जो तुम्हारे फ्यूचर में काम आए, तुम्हें अपनी लाइफ में पढ़ने में हेल्प करे, उसका हमेशा वेलकम करो। वरना तो तुम्हें अपनी लाइफ में बिजी देख, अपने फ्यूचर के लिए या फ्यूचर में आगे बढ़ता देख, लोग खुद ब खुद तुमसे दूर होते जाएंगे। और ये तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी बेटर देन द क्वांटिटी। अगर तुम्हारे पास गिने चुने 2-3 दोस्त हैं, पर वो ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हें फ्यूचर में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव माइंड के हैं, तो वो तुम्हारे 2-3 दोस्त जिन लोगों के 30-40 या 50-60 दोस्त हैं, उनके बराबर हैं। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेशन होता है कंप्लीट, और इसके बाद हम चल देते हैं अपनी बॉडी चेंज करने, क्योंकि फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और जिम एक ऐसा जरिया है जिससे तुम मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से आप फिट रहते हो। ये फिजिकली तो आपको स्ट्रॉन्ग करता ही है, फिट भी करता है, बट ये मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो घर पे योगा कीजिए, वर्कआउट कीजिए, बट अपनी हेल्थ के लिए कीजिए ज़रूर, क्योंकि एट द एंड आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में कोई पूछने नहीं आने वाला। आप जितना अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे वो आपके ही लिए फ्यूचर में काम आएगा। हाँ कुछ लोगों को ये बोरिंग लाइफ लग सकती है, माना बोरिंग है। इस उम्र में लोग मस्ती कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, खा रहे पी रहे होते हैं, और तुम यहाँ अपने पढ़ाई जिम हेल्दी फूड बस यही कर रहे हो। बट अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पसंद है, तो तुम्हें ये बोरिंग लाइफ जीनी पड़ेगी। और ये बोरिंग लाइफ उन लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेटर है। और पता नहीं क्यों लोगों को ये बोरिंग लगती है, मुझे ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती। मेरे लिए उससे ज़्यादा इंजॉयबल लाइफ है ये। मुझे नहीं पता आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बट जब आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद की स्किल को डेवलप करते हैं, तो वो बोरिंग कैसे हो सकता है। आप अपने आप को बेटर बना रहे हैं, जो आप कल थे उससे बेटर आज आप अपने आप की लिमिट पुश कर रहे हैं, अपने आप से कंपटीशन कर रहे हैं, तो ये बोरिंग लाइफ कैसे हो गई है। देखो बिना मेहनत किए, बिना सेक्रीफाइसेस के कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। और जितने सेक्रीफाइसेस तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए किए हैं, तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कि उनको रिटर्न में कुछ देना। मेरा बस खुद से कंपटीशन, मुझे किसी और से कंपटीशन नहीं करना। मैं जो कल थी मैं उससे बेटर बनती हूँ आज, जो मैं आज हूँ उससे बेटर बनने की कोशिश करती हूँ कल। माना 1 बार हारूंगी, 2 बार हारूंगी, पर कितनी बार हारूंगी। मैं तब तक नहीं हारती जब तक ट्राई नहीं करती, और जो हारता वही है जो ट्राई नहीं करता है। आप ट्राई करके तो देखो। तो आपको आज मुश्किल लग रहा है, क्या पता वो कल आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाए। और देखो भाई, कभी खुद से कंपटीशन करके देखो, जो दिल को सुकून मिलेगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है, वो किसी और को समझ नहीं आना।
तुम रोज टाइम से उठ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, हेल्दी डाइट खा रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो बाहर जाने से, गलत डायरेक्शन में जाने से रोक रहे हो, ये सब करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए वो आसान रास्ता चूज करते हैं। 4 लोगों के अकॉर्डिंग चलो, 4 लोगों में बैठो, 4 लोगों के साथ घूमो, क्योंकि उनके खुद के डिसीजन नहीं होते हैं। तो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें 4 लोगों के अकॉर्डिंग चलना है या अपना खुद करना है, क्योंकि 4 लोग हर कुछ टाइम बाद बदलेंगे। अभी आप कहीं और रहते हैं तो वहाँ के 4 लोग हो जाएंगे, आप कुछ साल में कहीं और शिफ्ट कर जाएंगे तो वहाँ के 4 लोग हो जाएंगे। आप 4 लोगों के अकॉर्डिंग कब तक खुद को इधर उधर शिफ्ट करते फिरेंगे? मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी, मुझे ये जर्नी कहाँ ले जाएगी, मैं इस जर्नी में सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, मुझे नहीं पता। बस मेरा खुद से कंपटीशन है। मैं रोज जो करती हूँ अपने डिसिप्लिन के साथ करती हूँ। मुझे अपनी आगे वाली जनरेशन को इंस्पायर करना है कि तुम्हें अपने डिसीजन, अपना माइंडसेट कैसे सेट करना है। देखो, या तो तुम अपनी किस्मत को और जिंदगी को, सोसाइटी को लेके दिन भर रोना रो सकते हो, खुद को कोस सकते हो, या फिर उन बातों को इग्नोर करके अपना माइंड सेट क्लियर रखो कि तुम्हें जाना कहाँ है। टेंसी, एक दिन रिजल्ट जरूर दिखेगा। देर होती है पर अंधेर नहीं। तुम बस करके तो देखो, प्रायोरिटी पे खुद को रख के तो देखो, सबको इग्नोर करके खुद की स्किल पे वर्क करके तो देखो। भाड़ में जाए दुनिया, मुझे खुद पे काम करना है, अपनी स्किल पे काम करके तो देखो। इसके बाद हमारा वर्कआउट हुआ कंप्लीट और मैं डिनर करके पढ़ने बैठती हूँ और फिर लगभग 4 बजे मैं सोने जाती हूँ। और पढ़ाई के बाद मैं बोर हो गई थी तो मैं कुछ भी करने लगती हूँ कैमरा ऑन करके। Thank you for watching and support, like, subscribe my channel. Thank you.